हाय गाइस, आपको पता है यूएस ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है, जबकि यूरोप ने के ऊपर 15% है, यूके के ऊपर 10% और हमारी नेबरिंग कंट्रीज पे 20% है। चाइना के ऊपर 30% है। वो वाजिब बात भी है क्योंकि यूएस जो है चाइना को सुपर पावर नहीं बनना चाहता। इंडिया के ऊपर 25% लगाना सही बात नहीं है क्योंकि वो उसका फ्रेंड होने के बाद भी, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी काफ़ी एक्सपोज्ड है एक्सपोर्ट के मामले में यूएस के ऊपर, और काफ़ी डिपेंडेंट भी है आई वुड से। तो यूएस ने बोला है कि इंडिया जो है ब्रिक्स में है, जहाँ पे डी डॉलराइजेशन चलती है। इंडिया जो है रशिया को से तेल खरीदता है और डिफेंस डील करता है, उससे यूक्रेन वाला वॉर चलता रहता है। तो इसलिए भी हम उसके ऊपर सैंक्शंस भी लगा सकते हैं और पेनल्टीज भी लगा सकते हैं। और लास्टली और थर्डली जो है वो बोल रहे हैं कि हमें जो है डेयरी प्रोडक्ट्स में एंट्री नहीं करने दे रहा, या जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स में एंटर नहीं करने दे रहा इंडिया मार्केट में। तो इन तीन चीज़ों के बेसिस पर उन्होंने 25% लगा दिया। इंडिया का स्टेक अपना ये है कि मैं लाइवलीहुड को और फार्मर्स की लाइवलीहुड को क्राइसिस में नहीं डाल सकता, और साथ में जो है नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो फेयर डील होगी वही मैं करना चाहूँगा, किसी के प्रेशर में नहीं करना चाहूँगा। क्योंकि साथ में एग्जाम्पल हमने देखा है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया के ऊपर 25% लगा दिया था, बट साउथ कोरिया ने 15% करवाने के लिए कितना अपने ऊपर लोड कैरी कर लिया है। वो ये है कि 25% से 15% होने में उन्होंने बोला $350 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, और प्रेसिडेंट ट्रम्प ही सारी चीज़ें सेलेक्ट करेगा। $350 बिलियन में एरिया क्या है, इंटरेस्ट क्या है, और उसी के कंट्रोल में रहेगी। साथ में वो $100 बिलियन की एलएनजी पाए वो भी लेगा, और साथ में ही अमेरिका के गुड्स को जो है फ्री ड्यूटी मिल जाएगी वहाँ पे। ड्यूटी फ्री बेच सकते हैं बेसिकली वहाँ पे। तो ये सारी सिनेरियो को देखते हुए वो काफ़ी फेयर डील नहीं है। तो इंडिया के मार्केट्स पे क्या असर होएगा इन सारे एली का जो टैरिफ लगाया है। इंडिया के मार्केट में सबसे बड़ा असर होएगा कि चार सेक्टर्स हैं मेनली इम्पैक्शन में, अभी तीन पे ही हुआ है। जो पहला है वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्योंकि इंडिया ने वो चाइना को भी सरपास कर दिया है यूएस को एक्सपोर्ट करने में। वो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, $12 बिलियन का होता है लगभग, उसमें 2024 में ये हुआ था। साथ में जेम्स एंड ज्वेलरी, वहाँ पे 30% डिपेंडेंसी है अपनी यूएस के ऊपर, तो उसके ऊपर काफ़ी से हुआ। और तीसरा है टेक्सटाइल्स, वहाँ पे 28% है। तो इन तीनों सेक्टर्स में काफ़ी मेजर हिट होएगा, एमएसएमईज पे भी काफ़ी मेजर हिट होएगा। तो लास्टली फार्मा पे अभी तक चीज़ें जो है वो सही से इवेल्युएट, कोई भी टैरिफ नहीं लगा है यूएस की तरफ से। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इंडिया के ऊपर ये स्टेक पे है। बट इंडिया ने फिर भी फर्म स्टैंड लिया कि हम ये नहीं करेंगे, और ऊपर से जीडीपी की फोरकास्ट भी जो है 20 बेसिस पॉइंट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, जो सारी एजेंसीज ने बोला। और बड़े बड़े इंडस्ट्री का रिएक्शन ये है कि हम इतना मार्जिन नहीं है, हम इसको एब्जॉर्व नहीं कर सकते, ये यूएस के कंज्यूमर्स पे जाएगा। या तो अब यूएस जो है बाहर किसी दूसरी कंट्रीज से बाय करेगा, तो इंडिया को अपनी दूसरी कंट्रीज देखना चाहिए, दूसरी मार्केट्स देखनी पड़ेगी। या फिर फाउंडेशन तो अनडाउटेडली फाउंडेशन अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, जैसे चाइना का है, तभी तुम आपको सामने वाले को झुका सकते हो। तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट अपडेट।